ठीक है, तो ये बेसिक किसमें, हाँ तो इसी में आ जाएगा ना। ठीक है, सबसे पहला क्या है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को बोला जाता है द डिफेंस ऑफ कंसेंट। मतलब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, आपको लिफ्ट चाहिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूं भाई मैं नशे में हूं, मुझे नहीं ढंग से चलाई जा रही, कोई नहीं यार चला लेगा चल, पता था ना रिस्क है, बैठे साथ में, मैं ठुक गया, फिर मुझे से क्लेम मांग रहे हो कि मैं गाड़ी में बिठाया और मेरे को ठोक दिया। अरे मैंने तो बताया था भाई मैंने पी रखी है। मतलब आपको पता था रिस्क है, आपने रिस्क का पता होने के साथ साथ कंसेंट दी, तो फिर आप टॉर्ट की रेमेडी नहीं मांग सकते। ठीक है, मतलब अगर आप कंसेंट से आपको हार्म होता है या आपकी कंसेंट की वजह से आपका लीगल राइट वॉयलेट होता है, तो फिर आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते या सूट नहीं डाल सकते। तो ये किस चीज का डिफेंस है, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। It means when a person consents to the infliction of some harm. It means when a person consents to the infliction of some harm upon himself, comma, he has no remedy for that in tort. He has no remedy for that in tort. मतलब अगर कोई अपनी कंसेंट से अपने आप को हार्म पहुंचवाता है तो उसको टॉर्ट में तो कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट मैच देखने गए, गेल ने छक्का मारा, छत पे बॉल लग गई, गेल को कह रहे हो पैसे दे, तूने मेरा सर फाड़ दिया, है ना। बट इसी केस में मैच देखने गए हो, बॉल तो लगी नहीं, आपने कुछ बोल दिया, गेल आया उठा के बैट मार दिया, उसके लिए मिलेगा। मतलब जिस चीज की कंसेंट दी थी उसी के लिए नहीं मांग सकते हो। बस भाई मार खाने की थोड़ी दी थी, कंसेंट किसकी दी थी, मैच देखने जाऊंगा बॉल लग सकती है, ये थोड़ी था आके मुझे कोई भी मार देगा। ठीक है, तो मतलब जिस चीज की कंसेंट दी हो उतने तक की डिफेंस लगेगा। ठीक है, अब इसके एसेंशियल्स कौन क्या क्या हो जाएंगे इस डिफेंस के, लिखो इसके एसेंशियल्स। सबसे पहला द प्लांटिफ मतलब जो केस डालेगा, ठीक है, मतलब जिसके साथ कंसेंट से बुरा हुआ है। ठीक है, द प्लांटिफ हैड द नॉलेज ऑफ द रिस्क, हैड मतलब उसको नॉलेज थी कि रिस्क है। ठीक है, प्लांटिफ हैड द नॉलेज ऑफ द रिस्क। सेकेंड लिखो, knowing about the risk, comma, the plaintiff volunteered himself to bear the risk
volunteered himself to bear the risk, comma, free consent, comma, free consent। मतलब सबसे पहला कि आपको पता होना चाहिए कि रिस्क है, ठीक है। और सिर्फ रिस्क का पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिस्क का पता होने के बाद भी उस चीज की कंसेंट देते हो। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस मिल जाएगा। सिर्फ नॉलेज होना और सिर्फ कंसेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी को घर में बुलाया, ठीक है, डिनर पे इनवाइट किया, और घर में घुसते ही उनके ऊपर ट्रेसपास का केस लगा दिया कि आप तो मेरी प्रॉपर्टी में आ गए, है ना। तो क्या चार्ज लगेगा या लगवा कर केस कर सकते हो ट्रेसपास का? क्यों? क्योंकि आपने बुलाया, कंसेंट खुद ही कंसेंट दी है उनको, ठीक है। अब डिनर के लिए बुलाया है, डिनर के लिए बुलाया और उन्हें बोला कि डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, ठीक है, बट वो डाइनिंग टेबल से उठ के बेडरूम में चले गए, तो क्या अब ट्रेसपास हो सकता है? क्यों? टेबल से उठ गया, टेबल से ही ना उठे बंदा। परमिशन कहां तक की थी? वहीं तक, उठ जाओ, इधर उधर घूम लो, बेडरूम तक की परमिशन नहीं, ठीक है। समझ में आया? जिस चीज तक की कंसेंट दी है उसी तक का डिफेंस मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इसका भी एक्सेप्शन होता है कि किस केसेस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नहीं लगेगा। जैसे रेस्क्यू केसेस, इसका भी एक्सेप्शन है। मतलब पहले एक एक्ट हुआ, उसका एक्सेप्शन वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसने बोला डैमेज मिलने चाहिए, इसने बोला डैमेज नहीं मिलने चाहिए। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है जो क्या बोलेगा, चाहे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया था बट फिर भी डैमेजेस देने पड़ेंगे। समझ में आया? मतलब रेस्क्यू केसेस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस मतलब बचाने गए, हाँ, मतलब आप किसी को बचाने गए हो और उसमें आपको ही चोट लग जाती है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो अरे मैंने थोड़ी कहा था बचा, खुद अपनी मर्जी से आया ना। ये चीज समझ में आया बेसिकली? हाँ, क्या कह रहे थे? वो स्टेडियम में गया मैच देखने और गिर गया, चल गया, वो बचाने गया, उसमें उसको डैमेज हुआ तो। हाँ, बहुत सारी चीजें, कुछ भी लगा लो एग्जाम्पल कि आप किसी को बचाने के लिए गए और उसको बचाने में आपको चोट आ गई, तो वो ये नहीं बोल सकता मैंने थोड़ी कहा था मुझे बचा, अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से लगी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है। तो कहता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हम मान गए, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? रेस्क्यू केसेस। और जो तुमने किया वो मुझे रेस्क्यू किया है, बचाया है, तो उस केसेस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नहीं लगेगा। तो मतलब आपको डैमेजेस देने पड़े। समझ में आया? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट है प्लांटिफ द रॉन्ग डूअर। मतलब जो केस डाल रहा है उसकी खुद की गलती है। गलती मतलब उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसमें उसकी वजह से लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये बैल वाला एग्जाम्पल हो गया। एक तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मैं उस पर कुत्ते रखूं, बिल्ली रखूं, शेर रखूं, मेरी मर्जी, मैंने बाहर बोर्ड लगा रखा है। कभी आपने देखा वो लिखा होता ना बिवेयर ऑफ डॉग्स, तो वो इसलिए लिखा होता भाई अंदर मत जाओ, कुत्ता काट लेगा, तो फिर हमें मत बोलना। मतलब अंदर भी जा रहे हो, कुत्ता काट लेना और फिर बोल रहे हमें तो कुत्ते ने काट लिया, ठीक है? नहीं, मतलब आपको खुद की गलती है। जैसे आप अंदर गए, ये आपकी गलती है, बिना पूछे अंदर क्यों गए, ठीक है? या तो मैं अंदर लेके जाऊं और फिर कुत्ते से कटवा दूं, दैट इज अ कंप्लीट अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने जहरीले पेड़ के पत्ते लगा रखे हैं, ठीक है, मतलब पॉइजनस ट्री लगा रखा है, ठीक है? बंदा आता है और पत्ते खाता है, या फिर गाय आ जाती है, पत्ते नीचे गिरे होते हैं, खा जाती है और मर जाती है, वो मेरे ऊपर सूट डाल देता है, क्या वैलिड है? क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ बोर्ड वोर्ड नहीं लगा के सब चीजें हैं, सब चीजें लगी हुई हैं। नहीं सर, वो डेंजरस चीज वेजिटेरियंस बाहर जाती है। अरे मेरा एग्जाम्पल बताओ ना। मेरा घर
घर के अंदर बीच में लगा हुआ है, ना बाहर जा रहा ना अंदर जा रहा, कुछ मैंने बोला ऐसा? गाय आ रही है घर के अंदर, घुस रही है, सब नहीं होगा, पत्ते खा रही है और मर जा रही है। सब नहीं होगा, कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्लांटिफ द रॉन्ग डूअर, उसका खुद का एक्ट है जो कि गलत है, मैंने थोड़ी खिलाया, वो आके खुद खाएगा। ठीक है। बट अगर वही चीज दीवार के कोने पे लगा हुआ है, मेरे घर में ही लगा हुआ है, लेकिन पत्ते बाहर तक जा रहे हैं और फिर कोई खा रहा है, तो फिर मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? एक्ट ऑफ गॉड, ये समझाने की जरूरत है। एक्ट ऑफ गॉड, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, आंधी तूफान आ गए, कोई चीज ही उड़ गई, ठीक है, तो फिर उसमें आप टॉट नहीं मांग सकते, ठीक है। इनवेटेबल एक्सीडेंट, इनवेटेबल एक्सीडेंट होता है बेसिकली कि आपकी इंटेंशन नहीं थी कुछ करने की, बट वो चीज हो गई अपने आप ही। जैसे गाड़ी आप चला रहे हो 40 की स्पीड में, ठीक है, गलियों में, या फिर हाईवे का एग्जांपल ले लो, 70-80 स्पीड नॉर्मल होती है और इतना चलती भी है, उसके बीच में एकदम से कोई आगे आ जाता है, ठीक है, तो दैट इज इनविटेबल एक्सीडेंट। भाई मैं तो नॉर्मल चला रहा था, सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी, सब चीजें थी, बट कोई एकदम आ गया, मतलब प्लान्ड नहीं था कुछ भी, बट वो हो गया, इनविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोले तो सोवर्डिन ऑफ स्टेट, जैसे वो आर्मी मतलब आर्मी का कोई ये बटालियन ट्रांसफर होता है और जो बटालियन जा रही है उसके ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं होता। सुनो देखो, जैसे कि सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, पुलिस लाइन के आसपास रहता है कोई, किसी घर के आसपास पुलिस लाइन है जहां परेड वगैरह होती हो, देखिए कभी, जिनकी सुबह ड्रिल होती है, उसमें क्या होता है, अगर एक रोड के बीच में, मतलब अगर एक इधर से उधर जाने के बीच में रोड है ना, तो वो क्या करते हैं कि जब वो प्लाटून उनका जा रहा होता है तो इधर से भी ब्लॉक कर देते हैं और इधर से भी ब्लॉक कर देते हैं, है ना, ठीक है, इधर से भी ब्लॉक कर देते हैं और इधर से भी ब्लॉक कर देते हैं। अब मान लो कोई आ रहा है 5 मिनट 10 मिनट उसको इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चक्कर में ट्रेन छूट गई, ठीक है। अब वो बोले भाई मेरा तो इनके चक्कर में नुकसान हो गया, इन्होंने तो रोड ब्लॉक कर दी थी, तो इनके पास तो स्टैट्यूटरी राइट है कि जब अगर ऐसे ये लोग जा रहे हो तो ये रोड को ब्लॉक कर सकते हैं, इनके पास ये राइट है। तो मतलब ये राइट कहां से मिल रहा है? लॉ से, किसी लॉ ने इनको ये राइट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल एमसीडी का केस होता है दिल्ली में, तो जनरली उनके पास राइट होता है कि अगर कोई सामान ऐसे ही पड़ा है तो वो उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है। अब चाहे वो कैसे भी लेके जाएं, उनके पास जो व्हीकल अवेलेबल होगा उसी पे तो लेके जाएंगे। अब उनके पास कूड़े वाली ही, वो जो उनकी चलती आती है, वो सुबह सुबह कूड़े वाला आता है ना, तो उसी गाड़ी में ले गए। बाप कह रहे हो तो कूड़े वाली गाड़ी में ले गए, मेरा सामान था घी वगैरह जो भी था, अबे मुझसे कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि उन्होंने देख लिया इसकी मार्केट वैल्यू खराब हो गई, अब मेरे को तो नुकसान भरवाओ क्योंकि मेरा लीगल राइट वायलेट हो गया, मेरा इतना प्रॉफिट का माल था आपने कर दिया। तो इस केस में मिलेगा उसको, क्योंकि एमसीडी वाले की तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी कि भाई उसको उठाना है, अगर कोई चीज पड़ी मिल जाए वो उठा लाए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये कूड़े वाली में लेके आए, तो वो क्या तुम्हारे लिए अलग से कैब करके थोड़ी कोई चीज मंगाते, जो चीज अवेलेबल थी वो चीज ले आए, उनके पास ये स्टैट्यूटरी राइट था। तो मतलब पावर कहां से मिली हुई है? लॉ से। तो अगर किसी एक्ट ने बोल रखा और आप ये काम करते हो, चाहे मेरा दुश्मन ही हो वो बंदा जिसके घी है, बट मैं तो अपना काम कर रहा हूं ना, दुश्मनी होगी अपनी अलग जगह होगी, ठीक है, चाहे मैं इंटेंशनल भी करूं, बट मेरे पास तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ना, ठीक है। इसके बाद है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? क्या होता है प्राइवेट डिफेंस? प्राइवेट डिफेंस अपने को बचाना, अपने को बचाना बेसिकली। सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस एक ही चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई असॉल्ट या बैटरी कर रहा है, बैटरी मतलब होता है कोई थप्पड़ मार रहा है बेसिकली, कि आपके अगेंस्ट फोर्स यूज कर रहा है, तो आप उससे बचने के लिए उसे मार देते हो, मतलब डिफेंस में, और उतना ही जितना उसको बचाने के लिए जरूरी है। ये नहीं उसने थप्पड़ मारा और आपने पहले ही जा रहे हो, नहीं, मतलब इतना कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, बस इतना ही प्राइवेट डिफेंस होता है, एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस भी इसका एक डिफेंस है टॉर्ट का। मिस्टेक, मिस्टेक 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी?
मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए एक मैक्सिम है, कौन सी है? इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब क्या मतलब है इस मैक्सिम का? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब तो आप लॉ को इग्नोर कर रहे हो, इसका बहाना वो कह रहे कि हमें इस बात का पता ही नहीं था कि ये लॉ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी का मर्डर कर देते हो कोर्ट में जाके, तो अच्छा ये ऑफेंस होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये कोई डिफेंस नहीं है। अब ये चीज एक्सक्यूज काम नहीं करेगा ये कि मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, चोरी कर ली, अच्छा ऐसे सामान ले आते हैं, किसी का चोरी हो जाती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाई पता हो चाहे ना हो, आपने चोरी करी है तो अब आपको कन्विक्ट किया जाएगा। समझ में आया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई लॉ भी है। ठीक है, इसीलिए जब लॉ आता है तो न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश होता है या फिर उसकी अच्छी से पब्लिसिटी करी जाती है। ठीक है, तो मतलब अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो आप उसके लिए डिफेंस नहीं दे सकते। तो ये कौन सी मिस्टेक की बात कर रहा है? सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। लॉ का तो डिफेंस ही नहीं है। इसमें आप ये बताए थे ना कि किसी और देश से मतलब, हाँ मतलब अब लॉ भी दो टाइप के लॉ होते हैं, एक होता है इंडियन लॉ, एक होता है फॉरेन लॉ। नहीं किसी देश से कुछ गिफ्ट वगैरह वो लेके आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट का है। अरे वो तो उसका है, आईपीसी का मामला है वो भी। ठीक है, सेट आउट। ठीक है, अब लॉ भी दो टाइप का होता है, फॉरेन लॉ और इंडियन लॉ। तो अब फॉरेन लॉ के केस में क्या होगा? क्या सेम लगेगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज? क्या फॉरेन लॉ को कंसीडर किया जाता है फैक्ट की तरह। अपने याद नहीं होते लॉ, बाकियों के भी करेंगे क्या? ठीक है, तो मतलब फॉरेन लॉ इज कंसीडर्ड एज अ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जो ये डिफेंस की हम बात कर रहे हैं मिस्टेक, तो ये कौन सी मिस्टेक होगी? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। समझ में आया? फैक्ट की मिस्टेक कैसे कैसे? उसने बोला था रमेश चोर है, ठीक है, और रमेश चोर भी है सच्ची में, लेकिन मेरे को सुन गया सुरेश। ठीक है, और सुरेश तू तो चोर है। तो कैसे पता भाई? तूने डिफेमेशन का केस डाल दिया, कह रहा भैया मिस्टेक हो गई, मेरे तो उसने रमेश सुना था, वहां सुरेश निकल गया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, मतलब फैक्ट है ना, तथ्यों पे बात हो रही है, तो मतलब कुछ एक फैक्ट जो एसेंशियल है वो गलत है और वो मिस्टेक के थ्रू गलत है। ठीक है, आपको लगा था कि वो रमेश ही है, बट सुरेश समझ के आपने उसको बोल दिया। ठीक है, तो मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट। डिफेंसेस समझ में आए? देखो जैसे ये नॉन फिट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है ना, वैसी एक टर्म होती है साइंटिफिक लॉ। अरे नहीं, साइंटिफिक करके कुछ होती है। साइंटिफिक नॉन फिट इंजीनियर। साइंटी है। फिट तो नहीं होगा। जिसमें सिर्फ नॉलेज मतलब उसको हाँ वो तो मैं समझ गया हूँ, पर वो टर्म क्या है? साइंटिस्ट साइंटी नॉन फिट इंजूरिया।
ये तो कह रहा है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मतलब कंसेंट के साथ किया। साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया मतलब होता है कि सिर्फ नॉलेज होना डज नॉट अमाउंट कि आपने उसको कंसेंट भी की है। ठीक है, सिर्फ नॉलेज का होना इज नो कंसेंट। ठीक है, मतलब आपको पता है कि रिस्क है लेकिन आपने उस रिस्क के लिए कंसेंट नहीं की, और जब तक कंसेंट नहीं किया आपको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें लिख देना मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। राइटिंग समझ में आ जाती है ना भाई। मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल इसमें बेसिकली एक केस है। एक केस में क्या होता है, उस केस में कि एक फैक्ट्री होती है जहां पे होता क्या काम है कि एक बहुत भारी सा मशीन होती है, वो नीचे लोहे पे गिरती है और लोहा टूट के इधर उधर गिरता है। ये वहां नॉर्मल काम है, लेकिन वहां लिखा होता है कि 9 मीटर तक, या एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि 9 मीटर से ज्यादा नहीं आएगा। तो आपके पास नॉलेज है कि उड़ के 9 मीटर तक आ सकता है। ठीक है, ये खड़ा होता है 16 मीटर के आसपास ही। ठीक है, बट वो उड़ के आ जाता है, इसके लग जाता है आंख पे। ठीक है, तो इसके आंख में दिक्कत हो जाती है, तो ये डाल देता है केस उसका अपने लीगल राइट का, डैमेजेस का बेसिकली। ठीक है, तो कोर्ट इसमें कहता है कि हाँ हमें पता है कि उस इंडस्ट्री में ऐसा ही काम होता था कि पत्थर टूट के आते थे, बट सिर्फ नॉलेज अमाउंट नो कंसेंट। मेयर नॉलेज इज नो सफिशिएंट, क्योंकि उसने कंसेंट किसके लिए की थी, सिर्फ 16 मीटर के लिए तो नहीं की थी ना। चाहे उसे पता था वहां क्या काम होता है, बट कंसेंट किसके लिए थी, तो सिर्फ मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, उसके लिए कंसेंट देना जरूरी है। ठीक है, भाई मेरे को नाम नहीं पता उस केस का, बट अभी इतना ही है। ठीक है, नाम भी बता ही देता हूं मैं, बट स्टोन कटर केस का मेरे को नहीं पता, उसे बोलते नहीं बोलते, बट उसका नाम है स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड सन्स। नाम केस वेस के नाम तो आप लोगों से नहीं पूछता है, तो इस चक्कर में मत पड़ो, फैक्ट्स पे रहो बेसिकली। ठीक है, तो मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो उसको बोला जाता है साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया। मतलब अगर सिर्फ नॉलेज है और कंसेंट नहीं है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा। नया टॉपिक स्टार्ट करना है क्योंकि ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, इनके एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्टैट्यूटरी उस एक्ट ऑफ गॉड में भी एक केस है। एक्ट ऑफ गॉड में क्या केस है कि जो ये वो लगते हैं ना मूवीज वगैरह के बड़े बड़े बैनर, प्रमोशनल बैनर, तो ऐसे ही एक बैनर लगाते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे बारिश आ जाती है बहुत तेज। ठीक है, अब वो बारिश के चक्कर में और हवा के चक्कर में वो बैनर उड़ के किसी की गाड़ी पे लग जाता है और वहां उसको नुकसान हो जाता है, तो वो डैमेजेस मांगता है। ठीक है, तो ये क्या क्लेम करता है डिफेंस में, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था। ठीक है, तो फिर उसने बताया कि भैया एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एक्ट ऑफ गॉड में क्या होती है, क्या होना चाहिए, मतलब नेचुरल इवेंट होना चाहिए। दूसरा, दोनों पार्टी में किसी का कंट्रोल इस चीज पे नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है बेसिकली, जब इस केस को इन्वेस्टिगेट तो क्या मतलब इस पे जांच होती है बेसिकली, चेक किया जाता है। तो ये चेक किया जाता है जो उसने उससे बांधा होता है ना तारों से, वो बहुत हल्की तारों से बांधा होता है, और जो बारिश और हवा चलती है वो नॉर्मली ऐसे नहीं थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हवा चल रही हो। ठीक है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड में क्या है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हो नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट की वजह से, जिसमें दोनों पार्टी में से किसी का कंट्रोल नहीं हो। बट इस केस में क्या होता है कि एक तो वो तारे हल्की सी लगाता है, और जो हवा चल रही होती है और बारिश आई होती है उसकी भी ग्रेविटी इतनी नहीं होती कि नॉर्मल चीजें उड़ जाएंगी। तो इसमें बोला जाता है कि गलती किसकी है, वो प्लांटिफ की है। तो इसमें वो मतलब डिफेंडेंट की गलती है, तो इसमें एक्ट ऑफ गॉड को वो क्लेम
नहीं कर सकता। ठीक है, मिस्टेक हो गया। प्राइवेट डिफेंस भी बेसिकली नॉर्मल चीजें ही होती है। प्राइवेट डिफेंस जनरली कॉन्सेप्ट हमारा आईपीसी का है बेसिकली, क्योंकि उसमें भी डिफेंस मिलता है। ठीक है, तो इसमें मेन यही है आपके वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पे आ सकता है, प्लांटिव द रॉन्ग डूअर, एक्ट ऑफ गॉड, या फिर मिस्टेक या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉर्ट से बेसिकली, कि नए नए टॉर्ट जो हैं जैसे नेग्लिजेंस, नर्वस शॉक, इनसे अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेग्लिजेंस का एक बार बेसिक ले लेते हैं। नेग्लिजेंस मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी। नेग्लिजेंस मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अच्छा, और भी कुछ क्या बोलते हैं नेग्लिजेंस को, हिंदी में ही बता दो। लापरवाही। लापरवाही मतलब किस चीज की लापरवाही होगी, जब आपके ऊपर कोई ड्यूटी होगी। हाँ, तो बेसिकली 3 इसके एसेंशियल्स पॉइंट है। क्या? ड्यूटी टू टेक केयर, और वो ड्यूटी कौन सी होनी चाहिए? अरे दी तो लीगल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी नहीं, लीगल ड्यूटी। ड्यूटी टू टेक केयर सबसे पहला। ठीक है, दूसरा कब नेग्लिजेंस कब हो गए? ड्यूटी टू टेक केयर थी। सेकंड, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, ड्यूटी थी आपकी, आपने उस ड्यूटी को ब्रीच किया। तीसरा, उस ब्रीच की वजह से डैमेजेस हो गए। तो नेग्लिजेंस के 3 क्या एसेंशियल समझ में आए? क्या है? ये टेक केयर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी टू टेक केयर है, और ड्यूटी सिर्फ लीगल ड्यूटी की बात हो रही है। सेकंड, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। थर्ड इज डैमेजेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि नेग्लिजेंस की 2 थ्योरीज होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी है और एक सब्जेक्टिव थ्योरी है। ऑब्जेक्टिव मतलब 2 वर्ड्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव थॉट, एग्जाम्पल ही दे दो। बताओ है? अबे ये क्या होता है? एग्जाम्पल बता दो। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपकी इंटेंशन नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव थ्योरी में इंटेंशन वाला पार्ट नहीं होता है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो ड्यूटी टू टेक केयर था, बट आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको करने का, लेकिन वो कंडक्ट ही ऐसा था जिससे नेग्लिजेंस हो गया। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव, मतलब कंडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, उसकी इंटेंशन पे नहीं, कंडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। कंडक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, उस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि नेग्लिजेंस हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव थ्योरी क्या होती है? सब्जेक्ट याद करना, सब्जेक्ट वो होता है जो आदमी काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जो वो काम कर रहा है, तो काम कर रहा है उसकी वजह से गलती हुई तो इंटेंशन की बात ही नहीं हो रही। सब्जेक्ट मतलब बंदे की बात हो रही है, तो बंदे के एक्ट के ऊपर बात हो रही है, तो मतलब इंटेंशन वाला मैटर देखा जा रहा है कि उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या उसकी इंटेंशन है, क्या उसकी इंटेंशन जान के उसने किया है या किस तरीके से उसने किया। नॉलेज थी उसको कि अगर ऐसा करेगा तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाएगी, तो दैट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव थ्योरी और ऑब्जेक्टिव थ्योरी, इसको आराम से कल कर लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल वो टैंक शिप पे जो वो पेट्रोल या इसका टैंक लोग गिर जाता है भाई, दो केसेज हैं। एक में क्या होता है, शिप पे काम होता है जिसमें लीक रहता है वो। अरे वो तो वो चीजें है ना, वो तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को मेजर करने के लिए है कि डैमेजेस किन किन केसेस में देना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग एक अलग चीज है। ठीक है, ये कल आराम से कर लेंगे। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा रेसिप्सा लॉकेटर। रेसिप्सा लॉकेटर मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल लिफ्ट टूटी पड़ी है, ठीक है, चलती है बहुत धीरे धीरे या फिर अटक भी जाती है, उसके बाद लिफ्ट में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो लिफ्ट को देख के ही कोई भी बता देगा कि भाई हाँ इन्हीं की गलती है ना। कभी कभार आप देख के बता देते हो ना चीजों को, अबे ये पागल है क्या, गाड़ी टूटी फूटी पड़ी है उसके बाद भी चला रहा है, एक्सीडेंट तो होना ही था। तो मतलब फैक्ट्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, फैक्ट्स देख के आप बता दोगे कि भाई इसकी गलती है, तो मतलब अब दूसरे वाले के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाते, तू प्रूफ कर कि भाई तू बता दे तेरी गलती क्यों नहीं है, तूने ऐसे क्या स्टेप लिए थे कि ये गलती नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट वाले केस में, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी की लिफ्ट है,
उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि भाई कभी भी टूट सकती है, ठीक है। उसे देख के आप बता दो कि भाई तो कभी भी टूट सकती है, 71 साल से तो रिपेयर हुई नहीं है, तो अब देख के तो आपने बता दिया कि डैमेजेस देने पड़ेंगे क्योंकि गलती ही नहीं की है, तो फिर लाइब्रेरी वालों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि आप बताओ कि आपने क्या क्या स्टेप लिए थे कि ये एक्सीडेंट ना होता, ठीक है। मतलब थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, रेस इप्सा लोकेटर, ठीक है। फिर इसको कंसीडर कर दिया जाता है, कंपेयर किया जाता है मेडिकल नेग्लिजेंस के साथ, बेसिकली प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। नॉर्मल नेग्लिजेंस अलग है और प्रोफेशनल लाइफ का नेग्लिजेंस अलग है। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर्स को आप छोटी छोटी बात पे नेग्लिजेंस के लिए बोलने लग गए तो वो केस वो करेंगे ही नहीं सर्जरी, तो इसीलिए उनको एक स्टैंडर्ड रूल दिया गया, क्योंकि फॉर बहुत सारी चीज होती है कि कोई डॉक्टर आपको सरदर्द के लिए सैराडॉन देता है, कोई दूसरी वाली दे देता है, कोई क्रोसिन दे देता है। देखा ये जाएगा कि क्या कोई भी नॉर्मल डॉक्टर होगा वो इस सरदर्द में कौन सी दवाई देता है। अगर वो दवाई सरदर्द के लिए है तो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन अब वो दवाई किसी और चीज की है और आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल शुगर की दवाई सरदर्द में दे देता है, तो वो मेडिकल कोई भी डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा, तो दैट अमाउंट्स टू मेडिकल नेग्लिजेंस, बट नॉर्मल केसेस में नहीं। तो इसका एक बॉलम थ्योरी है, उसके नाम से हुआ था ये फेमस, ठीक है। तो ये सब चीजें कल आराम से थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे, आज इतना ही और पढ़ के आना था, ठीक है। समझ में आया आज वाला भी?